अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता पर चर्चा हुई। आज हम अनुच्छेद 15 पर चर्चा करते हैं। कल जैसे चर्चा हुई थी कि कानून के समक्ष समान है, दो व्यक्तियों के ऊपर अपवाद रहता है, महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल जी। जब तक ये अपने पदों पर रहेंगे तब तक इनके ऊपर जो फौजदारी के केस होते हैं, दीवानी के केस होते हैं, वो नहीं लग सकते और पद से हटने के पश्चात ये केस इन पर फिर लागू हो सकते हैं। आज अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। यानी आज अगर हिंदुस्तान के अंदर क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषा या जातिवाद या अस्पृश्यता कहीं दिखाई देती है तो कानूनी दृष्टि से वो अपराध है और कानूनी दृष्टि से उसकी मनाही है। इसलिए इस पर विशेष दृष्टि से मौलिक अधिकारों में कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए का मतलब यही नहीं, इसका मतलब नहीं है। अगर होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। वो किसी भी जाति का है, किसी भी समाज का है, किसी धर्म का है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अर्थात जो अभी चर्चा हुई है धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर समानता की चर्चा हुई है। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जाति है, धर्म है, लिंग है, स्थान है, इसके आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे यहूदी है। चूंकि हिंदुस्तान के अंदर क्षेत्रवाद, प्रांतवाद की न जाने कितनी घटना होती रहती है, इसलिए इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। अगर किसी के साथ ये घटना घटती है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर, भारतीय नागरिक किसी भी प्रदेश के अंदर जा सकता है। जो वहाँ होटल हैं या आपके ऐसे स्थान जो सरकार द्वारा स्वचालित हैं, ऐसे स्थान जहाँ सार्वजनिक मनोरंजन के साधन हैं, वहाँ किसी की भी किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बल्कि सब व्यक्ति के लिए वहाँ जाने की मनाही है। ये आपका नंबर 1। दूसरा इसमें आता है पूर्ण या आंशिक रूप से जिन स्थान का रखरखाव सब देश की या प्रदेश की सरकारें करती हैं, उन सार्वजनिक स्थानों के लिए, जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, नदी हैं, नहरें हैं, सार्वजनिक भोग की वस्तुएं हैं, उन सब पर भी प्रत्येक व्यक्ति का स्थान है, किसी की मनाही नहीं है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। जो मूल अधिकार है उसकी दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक निरपेक्ष प्रवृत्ति होती है, दूसरी सापेक्ष प्रवृत्ति होती है। यानी निरपेक्ष, यहाँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार। निरपेक्ष का मतलब है सबके साथ एक जैसा व्यवहार। इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे हम किसी बस में बैठते हैं तो बस के अंदर जब बैठते हैं तो हमको दिखाई देता है कि बस के अंदर लिखा होता है यह सीट महिलाओं के लिए, यह सीट पुरुषों के लिए। अगर सबके लिए समान है तो फिर वर्ग और महिलाओं के लिए सीट नहीं हो सकती। लेकिन समय, काल और परिस्थिति के आधार पर बदलाव किया गया है। इस आधार पर यह बदलाव किया गया है और उसको जाकर हम देखना पड़ता है कि बदलाव किस तरह का है। ठीक है नहीं है।
तो इसलिए वहाँ छूट दी गई है कि बसों के अंदर लिखा होता है अगर कोई महिला है, वैसे भी मान लिया महिला खड़ी है तो उसको सीट दे देते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार है, सांसद है, उसके लिए स्थान छोटा होता है। वो इसलिए क्योंकि ये सापेक्ष स्थिति है। निरपेक्ष स्थिति में क्या उनके लिए स्थान नहीं होने चाहिए, चाहे महिला और पुरुष सबके लिए समान है, बूढ़ा या जवान है या आपका वृद्ध है। लेकिन नहीं, परिस्थिति के आधार पर, दशा के आधार पर यह बदलाव किया गया है। तो निरपेक्ष स्थिति कौन सी है? निरपेक्ष स्थिति वो है जहां एक जैसा व्यवहार चाहिए, लेकिन एक जैसा व्यवहार करते हैं तो भेदभाव के आधार पर जो चर्चा करते हैं वहां समानता दिखाई नहीं देगी, एक छोटा एक बड़ा इस तरह का अंतर दिखाई देगा। निरपेक्ष के बाद सापेक्ष स्थिति क्या है? पद, स्थिति, समय के अनुसार बदलाव। यानी अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जो व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पूरा परिवार ख्याल रखता है। अगर परिवार में शादी है तो शादी पीछे हटाई जा सकती है, लेकिन जो व्यक्ति बीमार है पहले उसका इलाज कराया जाता है। इसलिए कौन सी स्थिति है? सापेक्ष है। दूसरा, इसके बाद हम दूसरा देख सकते हैं, एक बालक मान लिया सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर दिल्ली के अंदर पढ़ता है, जिसके पिताजी और माताजी दोनों प्रोफेसर हैं। दूसरा बालक वो आपका उत्तराखंड के जंगलों में रहता है, जिसके माता पिता अनपढ़ हैं, रहने के लिए घर नहीं है, अच्छे मित्र दोस्त नहीं है। एक और दोनों जब किसी भी जगह पर जाते हैं किसी भी नौकरी के लिए तो दोनों के टेस्ट समान होते हैं। इसलिए जब दोनों के टेस्ट समान होंगे तो यहाँ अंतर दिखाई देगा, और अंतर दिखाई देने के कारण ये सब जानते हैं कि जो भैया सेंट जोसेफ में पढ़ता है, अच्छे मित्र मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छी सुविधा मिली, वो आपका उस टेस्ट में पास होगा। और जो बालक दूर दराज का रहने वाला है, जिसके पास माता पिता के स्कूल, जो सरकारी स्कूलों के जो फीस होती है वो 5 रुपये वो भी नहीं दे सकते हैं, स्कूल से आने के पश्चात छोटे भाई बहन को खिलाता है या परिवार के साथ काम करता है, उसके पास समय भी कम है, तो उसके अंक कम होंगे। इसलिए क्या है, अगर यहाँ निरपेक्षता लाते हैं तो ये समानता नहीं है, ये भेदभाव है। इसी प्रकार अगर मान लिया कुश्तिया दंगल होता है तो वहाँ भी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वजन के आधार पर 50 किलो का 50 के साथ लड़ेगा, 60 किलो का 60 की, 70 का 70 की, 80 का 80 किलो के साथ लड़ेगा। यानी यहाँ भी क्या है, यहाँ अगर देखते हैं तो 90 किलो के साथ 50 का लड़ना चाहिए। लेकिन ये परिस्थिति के आधार पर, वजन के आधार पर